नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यटन। और पर्यटन के अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है राजस्थान की आरटीडीसी होटलें। तो आज हम उसी टॉपिक को देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण आरटीडीसी होटलों को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और पर्यटन का बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, और यहाँ से लगभग हर बार प्रश्न बनता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमें छोड़ने नहीं चाहिए और इन टॉपिक को हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने चाहिए। दोस्तों, ये आगामी आने वाली रीट के अंदर, थर्ड ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर, पटवार, वीडियो, सीईटी, आरएस, इन लगभग राजस्थान के अंदर होने वाले सभी एग्जाम के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से देखना चाहिए और आज इस टॉपिक के अंदर जितनी भी आरटीडीसी होटलें हैं वो सारी की सारी आपके क्लियर हो जाएगी। यानी कि आज हम एक ट्रिक के माध्यम से जो है इन होटलों को तैयार कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। सबसे पहले होटल है दोस्तों, वो है ढोलामारू होटल। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आरटीडीसी होटलों की। तो आरटीडीसी की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसका जो है पूरा नाम है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो है इसका पूरा नाम है। और 1979 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें इसके अंदर पहली होटल की, तो दोस्तों वो पहली होटल है, वो है दोस्तों ढोलामारू होटल। कौन सी है? ढोलामारू होटल पहली होटल है। और वो जो है दोस्तों वो है बीकानेर के अंदर। ढोलामारू होटल कहाँ है? तो वो है बीकानेर के अंदर। ठीक है, देखिए, ढोलामारू जो है ना एक कृति भी है और बहुत ही फेमस जो है यहाँ का एक कृति है ढोलामारू। वो बाड़मेर बीकानेर की प्रसिद्ध है। और हम ऐसे बात कर सकते हैं कि देखिए, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ढोलामारू नाम से जो है एक दारू की बोतल भी आती है। ठीक है ना, एक दारू की ब्रांड है ढोलामारू। और उससे क्या करते हैं दोस्तों कि जब चुनाव आते हैं ना, तो दारू की बोतल देकर या ढोलामारू देकर जो है लोगों को जो है खरीद लिए जाते हैं या लोग बिक जाते हैं। यानी कि एक दारू की बोतल पर लोग बिक जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ढोलामारू से लोग बिक भी जाते हैं। तो ढोलामारू बीकानेर। बात करें आगे, खड़ताल क्या है दोस्तों? अगली होटल है वो है खड़ताल। अगली होटल है खड़ताल होटल, बाड़मेर। तो बाड़मेर के जो लोग हैं ना, वो अधिकतर जो है वो गाने बजाने वाले लोग हैं। ठीक है ना, या मंगनियार जाति के लोग हैं। वो काफी सारे लोग जो हैं गाने बजाते हैं और गाते हैं बजाते भी हैं। तो वहां पर जो है खड़ताल का अधिक उपयोग होता है उन गाने बजाने में। या मंगनियार जाति के लोग जो है वो खड़ताल ज्यादा बजाते हैं। तो याद रखना कि बाड़मेर के लोग जो है वो खड़ताल ज्यादा बजाते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि खड़ताल जो होटल है वो बाड़मेर के अंदर है। क्लियर? अगली होटल की बात करें तो तीसरी होटल है दोस्तों, वो है कजरी और गवरी। ये कहाँ पर है? तो ये है उदयपुर के अंदर। कजरी होटल और गवरी होटल ये है उदयपुर के अंदर। आपको पता होगा कि गवरी नृत्य भी एक प्रसिद्ध है, वो भी उदयपुर का है, मेवाड़ का है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि गवरी जो नृत्य है वो उदयपुर का है, उसी प्रकार से गवरी होटल जो है वो उदयपुर के अंदर है। ठीक है, तो कजरी और गवरी होटल उदयपुर के अंदर है। बात करें पन्ना होटल, ये चित्तौड़ के अंदर है। तो पन्ना धाय से आपको याद हो जाएगा, पन्ना तो धाय जो है वो कहाँ की थी? चित्तौड़ की थी। तो आपको उससे याद हो जाएगा कि पन्ना जो होटल है वो कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। बात करें दोस्तों पांचवी होटल, वो है झूमर बावड़ी, सवाई माधोपुर के अंदर। झूमर बावड़ी, सवाई माधोपुर। अब दोस्तों, जो सवाई माधोपुर के अंदर एक बावड़ी है, सवाई माधोपुर के अंदर एक बावड़ी है, उसके अंदर लगा हुआ है झूमर। क्या लगा हुआ है? झूमर। तो सवाई माधोपुर के अंदर जो बावड़ी है उसके अंदर लगा हुआ है झूमर। इसको आपको इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगली होटल की बात करें दोस्तों, तो वो है दोस्तों टाइगर डैन होटल लेक पैलेस। टाइगर डैन होटल लेक पैलेस अलवर। कहाँ पर है ये? तो ये है दोस्तों अलवर के अंदर। अलवर के अंदर होटल है टाइगर डैन या लेक पैलेस। ठीक है, दो होटल हैं। पहली होटल का नाम है टाइगर डैन, दूसरी का नाम है लेक पैलेस। इसको आप कैसे याद करेंगे? तो अलवर के अंदर है दोस्तों सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है? सरिस्का अभ्यारण्य है। और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि टाइगर डैन जो होटल है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो अलवर की प्रसिद्ध है। और लेक पैलेस आप साथ में याद कर लेना, ये अलवर का जो पैलेस है वो लेक पैलेस होटल जो है वो अलवर के अंदर है। ठीक है, अब दोस्तों बात करें सरोवर, खादिम, खिदमत। ये तीन होटलें हैं, सरोवर है, खादिम है और खिदमत है। ये कहाँ पर है? तो ये है अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर के अंदर तीन होटलें हैं,
सरोवर, खादिम और खिदमत। देखिए दोस्तों, सरोवर जो है इससे आपको याद हो जाएगा पुष्कर सरोवर। पुष्कर कहाँ पर है? तो वो अजमेर के अंदर है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सरोवर होटल का वो है वो कहाँ पर है? वो है दोस्तों अजमेर के अंदर। ठीक है, पुष्कर भी अजमेर के अंदर है, तो ये सरोवर होटल भी है, वो भी अजमेर के अंदर ही है। ठीक है, बात करें खादिम और खिदमत, ये दो उर्दू शब्द हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये जो है एक उर्दू शब्द है। तो ये खादिम और खिदमत से हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये अजमेर के अंदर है, यानी कि ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसके पास में है। तो उस प्रकार से हमको याद हो जाएगा कि खादिम और खिदमत जो है वो अजमेर के अंदर है। ठीक है, अब बात करें जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर दोस्तों है उसका नाम है घूमर। घूमर होटल जोधपुर। घूमर होटल जोधपुर। जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है घूमर। जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है घूमर, यानी कि मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य घूमर है, और मारवाड़ प्रांत जो है उसको जोधपुर की राजधानी है। ठीक है ना, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि जोधपुर का जो प्रसिद्ध जो नृत्य है वो घूमर है। उसी प्रकार से जोधपुर की जो होटल है उसका नाम भी घूमर है। क्लियर। बात करें चिरमी होटल चुरू। चिरमी होटल चुरू, इसका आपको याद करना है च से चिरमी और च से चुरू। च से चिरमी और च से चुरू। ठीक है, आगे आ जाएगा दोस्तों 10वीं होटल है वो है दोस्तों गणगौर होटल जोधपुर। गणगौर होटल जोधपुर जयपुर, सॉरी, गणगौर होटल जयपुर। तो गणगौर की सवारी या तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है दोस्तों जयपुर की। तो गणगौर होटल जो है वो जयपुर के अंदर है। गणगौर होटल जयपुर के अंदर है। बात करें झीलग्राम, तो झीलग्राम भी जयपुर के अंदर है। ठीक है, झीलग्राम भी जयपुर के अंदर है। गणगौर भी जयपुर के अंदर है, झीलग्राम भी जयपुर के अंदर है। तो गणगौर और झीलग्राम ये दो होटलें जयपुर के अंदर हैं। ठीक है, बात करें आगे पुरजन और शिखर, तो ये दोनों सिरोही के अंदर हैं। पुरजन और शिखर जो है वो दोनों सिरोही के अंदर हैं। शिखर से आपको याद हो जाएगा गुरु शिखर। शिखर से आप याद कर लेना गुरु शिखर, और पुरजन से आपको याद हो जाएगा गुरुजन। क्या हो जाएगा? गुरुजन। तो जो गुरु शिखर का जो शिखर है ना, उसके ऊपर कौन रहते हैं? तो उसके ऊपर रहते हैं पुरजन। ठीक है, और ये कहाँ पर हैं? तो ये सिरोही के अंदर हैं। तो पुरजन और शिखर ये दोनों कहाँ पर हैं? दोनों के दोनों सिरोही के अंदर हैं। बात करें 13वीं होटल, वो है समढाणी मुंबल जैसलमेर के अंदर। समढाणी और मुंबल जैसलमेर के अंदर। सम आपको पता है कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है सम। और मुंबल, ये भी एक प्रसिद्ध कहानी है जैसलमेर की। तो मुंबल से आपको याद हो जाएगा जैसलमेर। तो सम और मुंबल ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? दोनों के दोनों जैसलमेर के अंदर हैं। ठीक है, चंद्रावती झालावाड़ के अंदर। चंद्रावती झालावाड़ के अंदर। चंद्रावती झालावाड़ के अंदर, इसको आप याद कर लेना। इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, तो इसको आप अपने हिसाब से याद कर लेना। चंबल कोटा के अंदर, ये आपको याद हो जाएगा। फिर से सवाई माधोपुर विनायक बावड़ी। सवाई माधोपुर के अंदर आपने पता होगा कि एक पढ़ी थी आपने झूमर बावड़ी, और एक है विनायक बावड़ी। तो दोनों बावड़ी बावड़ी की बात आए तो सीधा का सीधा सवाई माधोपुर आपको लगाना है। ठीक है, बावड़ी और कहीं नहीं है, बावड़ी है सवाई माधोपुर के अंदर। तो झूमर बावड़ी और विनायक बावड़ी दोनों के दोनों बावड़ी कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। आगे बात करें गोकुल या नाथद्वारा। गोकुल या नाथद्वारा, सॉरी, गोकुल होटल नाथद्वारा। गोकुल होटल नाथद्वारा। तो नाथद्वारा के अंदर किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। और श्रीनाथ जी की प्रसिद्ध जो जगह है वो कौन सी है? गोकुल। ठीक है, नाथद्वारा के अंदर मंदिर किसका है? श्रीनाथ जी का है। और श्रीनाथ जी की जो जगह है या श्रीनाथ जी का जो गांव है वो कौन सा है? गोकुल। तो इससे आपको याद हो जाएगा गोकुल होटल नाथद्वारा। बात करें आगे शिल्पी और पनिहारी, दो होटल है पाली की। तो पाली की जो है वो शिल्प कला प्रसिद्ध है, ये आप याद कर लेना। पाली की शिल्पा और पाली की पनिहारी, ये याद कर लीजिए कि पाली की एक जो पनिहारी है उसका नाम है शिल्पा। पाली की जो पनिहारी है उसका नाम है शिल्पा। ठीक है, तो ये दो होटलें हैं यहाँ पर, शिल्पी और पनिहारी। अगली बात करें 19वीं होटल, उसका नाम है कुर्जा होटल। कहाँ पर है? नागौर के अंदर। तो नागौर के अंदर एक गांव है खिवसर गांव, और वहां पर जो है खिचन गांव है, और उसके अंदर कुर्जे बहुत सारी कुर्जे आती हैं। ठीक है, नागौर के अंदर एक प्रसिद्ध गांव है खिचन गांव, ये पता होगा आपको। ठीक है ना, और वहां पर बहुत सारी कुर्जे आती है, इसलिए जो है वहां पर कुर्जा होटल प्रसिद्ध है। और नागौर की कुर्जा बड़ी प्रसिद्ध है, इसलिए जो है इस होटल का नाम भी कुर्जा ही है। तो नागौर की होटल कुर्जा होटल। जयपुर की एक और होटल है जिसका नाम है स्वागतम होटल। पहले आपने पढ़ा था, एक होटल का नाम था गणगौर और एक होटल का नाम था झीलग्राम। एक होटल का नाम था झीलग्राम। तो ये झीलग्राम हो गई।
गणगौर हो गई और स्वागत हो गई, और एक हो गई तीज होटल जयपुर। ठीक है, तो जयपुर की 4 होटलें हो गई है, एक तो गणगौर हो गई, एक झीलग्राम हो गई, एक स्वागतम हो गई और एक हो गई तीज होटल। तो ये 4 होटलें हो गई जयपुर की। 4 होटलें आप याद कर लेना, यानी कि तीज माता और गणगौर से तो आपको याद हो जाएगा जयपुर, और झीलग्राम आप याद कर लेना, और साथ में ही आपको स्वागत जो है वो जयपुर याद कर लेना। जयपुर में आप जब जाते हैं तो आपका स्वागत होता है। ठीक है, आगे बात करें अगली होटल, लास्ट होटल है दोस्तों हवेली होटल फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी की जो है हवेलियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। फतेहपुर सीकरी की जो है हवेलियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, ये आप याद कर लेना। ठीक है, तो हवेली होटल फतेहपुर सीकर। ठीक है, तो ये जो 22 होटलें हैं वो हमने यहाँ पर देखी आरटीडीसी की। एक बार फिर से इसका फास्ट डिवीजन कर लेते हैं। आरटीडीसी होटल, आरटीडीसी का जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसका पूरा नाम है 79। ठीक है, और पहली होटल है दोस्तों ढोला मारू। तो ढोला मारू एक प्रसिद्ध करती हैं, और स्टोरी भी आपको याद होगी, तो ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। बात करें दूसरी खड़ताल, तो बाड़मेर के लोग जो हैं वो खड़ताल बजाते हैं, इसलिए खड़ताल होटल वहाँ की प्रसिद्ध है। उदयपुर की प्रसिद्ध होटल है गौरी और कजरी, तो गौरी नृत्य भी उदयपुर का प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ की होटल भी जो है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है, गौरी और कजरी होटल। पन्ना धाय चित्तौड़ की थी, इसलिए वहां पर पन्ना होटल है। बात करें अगली होटल झूमर होटल या झूमर बावड़ी, ये कहाँ पर है, तो ये सवाई माधोपुर के अंदर है। बात करें एक और थी विनायक बावड़ी, यानी कि झूमर बावड़ी और विनायक बावड़ी। ठीक है, झूमर बावड़ी और विनायक बावड़ी, ये 2 होटलें जो हैं यहाँ की प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो झूमर बावड़ी और विनायक बावड़ी सवाई माधोपुर की। टाइगर डैन या लेक पैलेस, ये अलवर की हो गई। अजमेर की हो गई सरोवर खादिम और खिदमत। जोधपुर की हो गई दोस्तों गुमर, च से चिरमी, च से चूरू। और बात करें जयपुर की, तो जयपुर की गणगौर हो गई, झीलग्राम हो गई। इसी प्रकार से जयपुर की एक और हो गई थी तीज होटल, और एक हो गई थी स्वागत होटल। ठीक है, तो यहाँ पर जयपुर की 4 होटलें हैं। पुरजन और सीकर जो होटलें हो गई वो सिरोही की हो गई। जैसलमेर के अंदर हो गई समढानी और मूमल। झालावाड़ के अंदर चंद्रावती। चंबल के अंदर कोटा के अंदर चंबल। और इसी प्रकार से विनायक बावड़ी सवाई माधोपुर के अंदर, हमने देखा था यहाँ पर झूमर बावड़ी और विनायक बावड़ी सवाई माधोपुर के अंदर। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, और श्रीनाथ जी हैं गोकुल के। पाली की शिल्पा पनिहारी बड़ी प्रसिद्ध हैं। नागौर में कुर्जा बड़ी प्रसिद्ध है। जयपुर में स्वागत होता है। तीज की सवारी भी जयपुर की प्रसिद्ध है, तो तीज की होटल भी जयपुर की है। और इसी प्रकार से सिक्कर फतेहपुर के अंदर हवेलियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, तो हवेली होटल भी जो है वो जयपुर के अंदर है, नहीं सिक्कर के अंदर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो 22 होटलें हैं आरटीडीसी की वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, सारी होटलें आपको याद हो गई होगी, और यहाँ से आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो इसी प्रकार से किसी हुक पॉइंट के साथ में हमको चीजें याद करनी चाहिए, ताकि हमको जो है चीजें लंबे समय तक याद रहे और बार बार हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। अब अगर इससे कोई प्रश्न आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपका गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए और राजस्थान के तमाम जो भी जितने टॉपिक हैं जिसमें हमको दिक्कतें आ रही हैं और हमें ढंग से याद नहीं हो रहे हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर ऐसे ही कवर करेंगे। तो वीडियो को आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।